हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग जो 43 डेज़ का टारगेट स्टार्ट किए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, उसमें हमारा टारगेट है कि हम 80 से अधिक नंबर लाएं। 80 प्लस हमारा टारगेट है और ये टारगेट हम अचीव भी करेंगे अगर हम इसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। जितना कहा जाता है उतना फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस एक बार उसको लिखा है और कौन कौन सा सिलेबस में आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, उन सबको मैंने एनालाइज करके ही ये टारगेट स्टार्ट किया है। इस टारगेट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसको बनाते वक्त मैं ये ध्यान रखता हूँ कि ये कहीं एक्सेस ना हो। मतलब कि मैं अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन हिस्ट्री का टॉपिक दे रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ही पूरा दे दूँ, क्या नहीं कि कुछ भी हिस्ट्री में दे दूँ। नहीं, मैं हिस्ट्री में जो टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस में है केवल वही टॉपिक मैं देता हूँ। जो यूपी ट्रिपल एस सी ने कहा है कि मैं ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा, उसी से मैं भी क्वेश्चन देता, उसी से मैं टॉपिक देता हूँ। तो अगर आप आज जुड़े हैं या फिर आप पहले दिन से जुड़े हुए हैं, तो आप पहले दिन से होंगे तो जानते ही होंगे कि कितना बढ़िया से टारगेट चल रहा है। हम लोगों ने 6 दिन कंप्लीट कर लिया है और आज है 7वां दिन। आज 7वें दिन में हमको प्रण लेना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। कल सैटरडे रहेगा, सैटरडे को भी आपका वर्क मिलेगा, लेकिन संडे को आपके लिए रिवीजन और मॉक का छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना, उतने दिन में। और बाकी सारे दिन आप आराम से पढ़ाई करेंगे और उसको शाम को रिवीजन करेंगे। आराम से हो जाएगा 43 दिन में। 43 दिन नहीं, ये 50 दिन के करीब में आपका टाइम पड़ रहा था, लेकिन मैंने उससे पहले ही इसलिए ख़त्म करने की बात की कुछ दिन का, क्योंकि अगर कभी बीच में गैपिंग पड़ती है तो उसको आप मेंटेन कर लो, ऐसा ना कि छोड़ के उसको हट जाओ। तो सब कुछ सोच समझ के इस टारगेट को मैंने बनाया है। तो यदि आप दिल से, मन से और दिलो जान से लगे हुए हैं तो इस टारगेट को छोड़िए मत। आराम से आपके 80 प्लस ही आएंगे, है ना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के 80 प्लस की रणनीति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज है डे 7 और राधा रानी का नाम लेकर के कि हे राधा रानी इस टारगेट को कंप्लीट कराइए। तो एक बात और बता दूं कि मैं 9:30 बजे रात को लाइव आता हूं, तो जो भी कुछ डाउट होता है, यदि मैं कमेंट का रिप्लाई ना कर पाता हूं, लेकिन वैसे मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, लेकिन कभी अगर रिप्लाई ना हो पाए तो आप 9:30 बजे रात को आके आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करके भी पूछ लेते हैं, मैं रिप्लाई कर भी देता हूं, फिर भी आपको 9:30 बजे रात को आना है। कुछ देर बातें होंगी, आधे घंटे के करीब में रहेंगे और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसको शेयर करके ये भी पता चलेगा कि लड़के कितना तैयारी कर रहे हैं, कितने अधिक मार्क्स के लिए फाइट हो रही है ना। तो चलिए आप टारगेट को देखते हैं कि भारतीय इतिहास में आपको मौर्य वंश करना है। कल मैंने मौर्य वंश दिया था, उसका वो जो है ना पहला पार्ट था, लेकिन आज उसका लास्ट पार्ट है। मौर्य वंश को 2 पार्ट में मैंने दिया है, आप कर लोगे आराम से, ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो मौर्य वंश आपको करना है। फिर आप आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको उग्र राष्ट्रवाद करना है, यानी जो गर्म दल और नरम दल वाली टॉपिक हैं उनको कवर करना है। इसको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा, कुछ ईयर्स होंगे उसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं भारत के भूगोल में। तो भारत के भूगोल में भूजल संसाधन आपको करने हैं, मतलब इंडिया में भारत के ही भूजल संसाधन कौन कौन से हैं, बांध कौन से हैं, है ना, रिवर्स कौन कौन सी बड़ी बड़ी कैनल्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था करना है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, यानी जो 1991 के बाद वाली जो क्रांति हुई थी, मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाई करनी है और उससे रिलेटेड टॉपिक को नोट डाउन भी कर लेना है। अब चलते हैं संसदीय प्रणाली पे। तो संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान का पार्ट है, इसमें आप राष्ट्रपति करोगे। इससे पहले मैंने आपके वो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कराए थे, तो मौलिक कर्तव्य आप लोगों ने कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। अब है संसदीय प्रणाली, यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद, अर्हताएँ, कहाँ से पद लिया गया है और क्या क्या इनसे विशेषताएं हैं, वो सारे अनुच्छेद इनसे लर्न कर लेने हैं, जो जो इनसे रिलेटेड अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। अब आते हैं भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में गति व बल करना है। गति व बल के 3 पार्ट होंगे, जिसमें से ये पहला पार्ट है। घबरा के नहीं करना है, एक ही दिन में पूरा 3 पार्ट है, तो उसके आज पहला पार्ट में दे रहा हूँ, इसमें आप गति को करेंगे, है ना। स्पीड वेलोसिटी वाले जो टॉपिक है उसको आप कर लेंगे। करंट अफेयर्स में आपको नवंबर के 16 से लेकर 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स करने हैं। मैंने करंट अफेयर्स दे रखा है अक्टूबर तक के, तो आपने अक्टूबर तक तो कर लिया होगा, लेकिन आज आपको नवंबर के 16 से लेकर 30 तक के करना है। यानी नवंबर का मैंने पिछले दिन दिया हुआ था, वो था 1 नवंबर से 15 नवंबर, और आज है 16 नवंबर से 30 नवंबर तक, ठीक है ना।
अब आते हैं ग्राफ और तालिका यानी डीआई में। डीआई पूछ रहे हैं भाई, डीआई जो ग्राफ और तालिका होती है इसका 2 क्वेश्चन करना है, पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है। और यदि आपको डीआई समझ में नहीं आ रही है तो आप सर्च कर लेंगे राहुल तेवतिया सर डीआई क्लासेज, वो मिल जाएगा। सर्च कर लेंगे अंकित भाटी सर डीआई क्लासेज, वो भी पढ़ाए हुए हैं। दीपक भाटी सर भी पढ़ाए हैं। आपको आदित्य रंजन सर पढ़ाए हैं, और राकेश यादव सर पढ़ाए हैं, पवन राव सर पढ़ाए हैं, इवन कोचिंग वाले पढ़ाए हैं। आपको किसी भी टीचर से जिनसे समझ में आता है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं मैथ में। मैथ में आपको परसेंटेज करना है। मैथ में परसेंटेज के कई टॉपिक्स, कई पार्ट होंगे, तो जिससे में से मैंने पहला पार्ट करा दिया था कल, आज है आपका सेकेंड पार्ट है, तो इसको बड़े ही ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो ये रही आज के टारगेट। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम लोग का टारगेट सीरीज चल रहा है और कल का भी टारगेट बना रखा है मैंने, जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। हो सके तो आज कोशिश करूंगा कि शाम को अपलोड कर दूं, अगर हो पाता है तो, ठीक है ना। और मैंने इसमें स्क्रीनशॉट के लिए पूरा टाइम दे रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आपको कॉपी में लिख के ही आपके सामने रखना है कि मुझे आज क्या क्या करना है, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद,